नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और सुपरफास्ट 100 आप देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं। भोपाल से बड़ी खबर, राम निवास रावत मोहन सरकार में मंत्री बनने वाले हैं। राम निवास रावत को फोन पर भोपाल से बुलावा पहुंच चुका है। विजयपुर से भोपाल के लिए आप रवाना हो चुके हैं। राम निवास रावत कल सुबह मोहन मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है उसमें मंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें कि कांग्रेस छोड़कर आप बीजेपी में शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव के पहले रामनिवास रावत ने कांग्रेस छोड़ दी थी। आप कार्यकारी अध्यक्ष थे कांग्रेस के और विजयपुर से चुनकर आते हैं। लगातार काफी सीनियर नेता हैं, कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता में रामनिवास रावत का नाम शामिल होता था, लेकिन अब वो बीजेपी के हो चुके हैं और अब उनको बुलावा आ गया है मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए। शैलेंद्र चौहान भोपाल से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ये तो तय था ही, ये भी कहा जा रहा था कि जब ये सेशन होगा उसके बाद, सत्र के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और अब रामनिवास रावत को फोन भी आ गया है, लेकिन क्या वे अकेले होंगे? देखिए, बिल्कुल लंबे समय से जो चल रहा था कि मोहन यादव कैबिनेट का विस्तार होगा और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में निश्चित ही रामनिवास रावत को जगह मिलेगी, क्योंकि वो विजयपुर से लगातार 6 बार के विधायक रहे हैं। उसके अलावा कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं और लोकसभा चुनाव के समय रामनिवास रावत ने बीजेपी का दामन थाम लिया था और उसके बाद से ही ये माना जा रहा था कि जल्द ही रामनिवास रावत मंत्रिमंडल की शपथ ले सकते हैं। और यही हुआ कि विधानसभा सत्र चल रहा था और उसके बाद लगभग जो असमंजस की स्थिति वो अब साफ हो चुकी है। और रामनिवास रावत आज अपने विजयपुर में जो घर है वहां पर एक उन्होंने कथा का आयोजन कराया हुआ, और कथा में पूजन के बाद ही वो उन्हें फोन गया और उसके बाद वो वहां से रवाना हो चुके हैं भोपाल के लिए। तो ये माना जा रहा है कि रामनिवास रावत कल सुबह 9 बजे राजभवन में मंत्रिमंडल के जो विस्तार में शपथ लेंगे। इसके अलावा अटकलें ये भी है कि 1 से 2 और सीनियर जो विधायक है उनको मंत्री बना जा सकता है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अभी तक हम लगातार बता रहे हैं कि रामनिवास रावत कल मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ लेंगे। अगर संभावना बनती है, क्योंकि अभी बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति चल रही है, हम भी वहीं मौजूद हैं और यहाँ पर सीएम और बीजेपी के तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता यहीं पर मौजूद हैं, और कार्य समिति के बाद प्रमुख नेता एक बार और बैठेंगे। तो संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि एक नाम और बढ़ सकता है, जो कि भविष्य की संभावना के हिसाब से। तो दूसरे नाम को लेकर जो असमंजस है वो रात या शाम देर रात तक क्लियर हो जाएगा। और दूसरा नाम भी हो सकता है कि क्योंकि कहीं ना कहीं ये सामने भी आया है कि कुछ सीनियर नेता भी भोपाल के लिए निकले, जैसे कि गोपाल भार्गव की बात की जाए तो वो अपने क्षेत्र रहेली से भोपाल रवाना हो चुके हैं। कमलेश शाह को लेकर भी जो अभी वहां, क्योंकि चुनाव चल रहा है, अमरवाड़ा के छिंदवाड़ा जो लोकसभा से वो प्रत्याशी हैं, उपचुनाव चल रहा है, वो भी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल है, उनको भी मंत्रिमंडल में लेने की संभावना थी। हालांकि क्योंकि 10 को वहां पर अमरवाड़ा में वोटिंग है और 13 को उसकी काउंटिंग होना है, तो उनके नाम को लेकर एक असमंजस और बना हुआ है। तो देर शाम तक सारी स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि रामनिवास रावत कल सुबह 9 बजे शपथ ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और आइए अब नजर डालेंगे सुपरफास्ट 100 खबरों पर।